हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज शिवम और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंटोनिम्स। अभी तक हमने 2 वीडियोस कर ली हैं सिनोनिम्स की, जिसमें ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ऐसी 200 क्वेश्चन और सिनोनिम्स की कर लेंगे, 200-400 एंटोनिम्स के कर लेंगे और इसके अलावा 300-400 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस। इससे आपकी वोकैब जो है मे बी आपसे हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल जाए, है ना। इसकी कोई गारंटी नहीं। जो लोग कुछ कह रहे हैं कि भाई सर इतने में से ही आ जाएगा, देखिए कितने में से भी नहीं आएगा। आप कुछ भी पढ़ लें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही आ जाएगा, है ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम इसको शुरू करते हैं। इसके अलावा भी अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं फ्री, तो टीचमेंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल फ्री ऐप है ना। और उस पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। 5 मॉक टेस्ट लाइव हैं, एक आध मॉक टेस्ट और मैं डाल दूंगा समय के हिसाब से। मैंने 8 मॉक टेस्ट का शेड्यूल बनाया था, लेकिन 5 ही डल पाए हैं और एक और डलेगा 6। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता मैं आपको दे पाऊँगा अभी। और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द है ऑस्ट्रिसाइज। ऑस्ट्रिसाइज मतलब किसी को बैनिश कर देना, शन कर देना। इसको हमने सिनोनिम्स में भी पढ़ा था, है ना। जाति से बाहर कर देना। अब बाहर करोगे तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वेलकम करना। अम्यूज, अम्यूज तो आपको पता है, किसी को लाफ कराना, स्माइल कराना। एंटरटेन भी आप समझते हो, होस्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंस। तो डेंस का मतलब होता है सघन, है ना। उसका उल्टा होता है रेयर, जिसको हम स्केर्स भी कह सकते हैं। और इसके अलावा स्पार्स भी, स्पार्स का मतलब भी डेंस ही यही होता है, कम फैला हुआ, है ना। स्केर्स ही होता है। स्लिम का मतलब पतला, लीन का मतलब भी दुबला पतला। इसका सही आंसर स्केर्स नहीं होगा, स्पार्स होगा, है ना। ये ज़्यादा इसके करीब है ना। दोनों की मीनिंग जो है वो कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा सेम होती है, किसकी? स्पार्स की। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, तो नेक्स्ट है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब है जो कम खर्च करता है, तो इसका उल्टा क्या होगा? एक्स्ट्रा विगेंट। हमने पढ़ा था, ऑपोजिट, है ना। एक्स्ट्रा विगेंट मतलब खर्चीला। और सेल्फलेस आप समझते हैं। प्रोडिजियस, प्रोडिजियस मीन्स वो जो कि पावरफुल है बहुत ज़्यादा, एनॉर्मस, कोलोसल, ह्यूज, है ना। और इसके अलावा ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है जो जो कि शोई हो बहुत ज़्यादा, है ना, दिखावा करता हो। तो नेक्स्ट है फेटर। फेटर मतलब शेकल करना किसी को, है ना, किसी की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर लेना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा लिबरेट, किसी को मुक्त कर देना। रिस्टोर करना तो आप समझते हैं, है ना, पुरानी कंडीशन में ब्रिंग बैक। और एक्सोनरेट, एक्सोनरेट मतलब क्या होता है कि किसी को नॉन गिल्टी ठहराना, है ना, निर्दोषी। वही हो गया जैसा आपने इंडिक्ट किया किसी को, फिर वो क्या हो गया? अगर कन्विक्ट हो गया, कन्विक्ट का उल्टा हो गया एक तरह से, है ना, एक्सोनरेट, तो निर्दोष। डिस्ट्रैक्ट आप समझते हैं। नेक्स्ट है हार्मनी। हार्मनी मीन्स एकता है, हार्मनी में एकता है। तो स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मतलब होता है विवाद है, जहाँ एकता ना हो, है ना, वायलेंट डिसएग्रीमेंट हो, कॉन्फ्लिक्ट हो। एनोयंस, एनोय होना, किसी से चिढ़ना, है ना। मिसचीफ, बुरी हरकत। क्रूएल्टी, क्रूएल्टी आप समझते हैं निर्दयता। नेक्स्ट है वैलिडेट। वैलिडेट मतलब किसी को वैलिड, लीगली वैलिड प्रूव कर देना। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिसप्रूव, है ना। ऑथेंटिकेट भी वैलिडेट की तरह हुआ, लीगलाइज भी वैलिडेट की तरह हुआ। इनजेन्युअस, इनजेन्युअस का मतलब है समवन हु इज इनोसेंट, फ्रैंक, है ना, कैंडिड। नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट मतलब होता है क्या? डिवाइड कर देना, है ना, सेपरेट कर देना। तो सेपरेट, सेग्रीगेट एक ही होता है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर नहीं, इसका ऑपोजिट बताना हमारे लिए। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? यूनाइट कर देना, है ना। यूनाइट मतलब इकट्ठा कर देना। एग्रीगेट करना मतलब जोड़ना। गैदर इन अ मास मतलब इकट्ठे चीज़ों को करना, है ना। तो एग्रीगेट भी इसका करीबी है, बट ज़्यादा जो है वो कॉन्टेक्स्ट में क्या बैठ रहा है? यूनाइट। नेक्स्ट है फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट का मतलब क्या है? भड़कीला, ज़्यादा सजीला हो, एक्सट्रीमली ऑर्नामेंटेड। तो इसका ऑपोजिट क्या है? इसका ऑपोजिट होता है क्वाइट, जो शांत है, शोई नहीं है ना, और ज़्यादा आडंबर नहीं दिखा रहा। नेक्स्ट है एमिनेंट। एमिनेंट मतलब जो प्रसिद्ध है ना। प्रोमिनेंट है, एलीट वर्ग का है, हाई क्लास का है, स्कॉलरली, विद्वान है। वो सारे एमिनेंट के थोड़े थोड़े मिलते जुलते सिनोनिम होंगे, बट ऑर्डिनरी जो है वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। इकोनॉमिकल, है ना, तो इसका मतलब है जो वही कम खर्च कर रहा हो। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रावेगेंट। और इसके अलावा हमारे पास क्या है? एक्सपेंसिव तो आप समझते हैं, एक्सपेंसिव। और इसके बाद क्या है? ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव मतलब जिसमें क्या हो? साइजेबल प्रॉफिट हो आपको। और स्टिंजी, तो ये तो आपको पता है, अनविलिंग टू स्पेंड, जो स्पेंड नहीं करना चाह रहा हो, कंजूस।
नेक्स्ट है कंसीलिएशन। कंसीलिएशन मतलब कंसीलिएट से बना, किसी को शांत करना, पेसिफाई करना। शांत गदाधारी भीम, है ना, कंसीलिएट कर रहे हैं हम उसको, ताकि वो लेस एंग्री हो जाए या फिर मोर फ्रेंडली हो जाए। इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट ज़्यादा होगा कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंट करना किसी को, है ना। डिस्प्यूट का मतलब डिसएग्रीमेंट होता है। इरिटेशन का मतलब होता है किसी को एनॉय करना। और सेपरेशन, सेपरेट होना, है ना। मिथ, मिथ का मतलब जो फॉल्स है या फैलेसी है, या फिर बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि ऐसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका ऑपोजिट होता है फैक्ट। जो चीज़ क्या है? एग्जिस्ट करती है। ट्रुथ, ट्रुथ भी ट्रू फैक्ट्स कहलाते हैं, बट फैक्ट ज़्यादा मिथ का क्लियर ऑपोजिट है ना। रिलक्टेंटली, रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक है कोई, किसी चीज़ के लिए इच्छुक नहीं है कोई चीज़, है ना। रिलक्टेंटली, बड़ी अनिच्छा से। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? विलिंगली, इच्छा से। नेक्स्ट है म्यूटिलेट। म्यूटिलेट मतलब सीवियरली डैमेज कर देना किसी की बॉडी को, है ना, किसी की बॉडी को सीवियरली डैमेज कर देना। तो इसका जो ऑपोजिट होना चाहिए वो होना चाहिए मेंड। वैसे मेंड भी उसका क्लियर सही तो नहीं है, बट मेंड मतलब होता है किसी डैमेज्ड चीज़ को सुधारना, जैसे शूज़ को मेंड किया जाता है। इंस्ट्रक्ट आप समझते हैं, कंडक्ट कराना भी और इंस्ट्रक्ट, तीनों की मीनिंग ईजी है। नेक्स्ट है लेमेंट। लेमेंट का मतलब है टू फील और एक्सप्रेस ग्रेट सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट या जो है सैडनेस को फील करना, है ना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा रिजॉइस, ग्रेट हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करना। रिजुविनेट, रिजुविनेट मतलब क्या होता है? टू मेक समबडी और समथिंग लुक और फील यंगर और मोर लिवली, है ना, मतलब किसी चीज़ को और जवान बनाना। जुविनेट, जवान, है ना, मिलता जुलता शब्द थोड़ा। कंप्लेन आप समझते हैं, क्राई समझते हैं। एनिमोसिटी मीन्स ग्रेट फीलिंग ऑफ एंगर, हेटरेड। तो इसका ऑपोजिट होगा लव। नेक्स्ट है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन मीन्स कोई नॉइजी आर्ग्यूमेंट करना, है ना, डिसएग्रीमेंट करना, थोड़ा झगड़ के। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? कॉम्प्रोमाइज़ करना। कॉक्स करना, कॉक्स मतलब किसी को बहलाना, फुसलाना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट होगा डिसुएड, है ना। कोक्स को परसुएड भी बोल देते हो, परसुएड का उल्टा डिसुएड, डिसुएड। नेक्स्ट है एर्यूडाइट। तो एर्यूडाइट मीन्स क्या होता? जो लर्नेड है ना, जिसने पढ़कर एकेडमिकली कोई नॉलेज गेन किया हो, ग्रेट नॉलेज गेन किया हो। तो इसका मतलब स्कॉलरली है, एजुकेटेड है। बट इसका ऑपोजिट क्या होगा? अनस्कॉलरली। एफ्लुएंट, समवन हु इज रिच इज इक्वल टू एफ्लुएंट। अपन पहले पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में सिनोनिम्स की। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? पुअर। नेक्स्ट है पैरोकियल। पैरोकियल मीन्स क्या होता है? पैरोकियल का मतलब होता है कि समवन हु इज इंटरेस्टेड इन लिमिटेड इश्यूज, छोटे जो कि लोकल एरिया तक सीमित हो, और मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स में जो इंटरेस्टेड ना हो। तो इसका ऑपोजिट होता है ग्लोबल। ग्लोबल तो आप समझते ही हैं, नैरो, ये सब इजी हैं। फॉलेबल, फॉलेबल, तो फॉलेबल का मतलब है जो फॉल हो सकता हो, गिर सकता हो, मतलब जिससे मिस्टेक हो सकती है ना। तो इसका ऑपोजिट होगा अनएयरिंग, जिससे एरर ना हो, है ना। इनफॉलेबल है जो एक तरह से। ऑलवेज राइट है, एक्यूरेट है, अनफेलिंग है। इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट का मतलब है जो रूड है, जो रिस्पेक्ट शो नहीं करता, है ना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? रिस्पेक्टफुल। तो इम्पर्टिनेंट एरोगेंस, एरोगेंट से मिलता जुलता हो गया, है ना। यहाँ एरोगेंस लिखा हुआ है, ये नाउन है। एरोगेंट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। रफ, रफ का स्मूथ सभी को पता है। रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन मतलब है कि किसी चीज़ को ऑफिशियली कंफर्म करके वैलिड कर देना, वैलिडेट कर देना, है ना। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल भी कि कोई आइडिया या कोई एक्शन या कोई बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगता, वो डिसअप्रूवल हो गया। डिनाइल, डिस्टर्बिंग, और ये सब पता है आपको। नेक्स्ट है ओमिट। ओमिट का मतलब होता है एक्सक्लूड करना, लीव कर देना, है ना। तो एक्सक्लूड कर देना, लीव कर देना। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इंक्लूड कर देना, है ना। ओमिशन ऑफ आर्टिकल आपने पढ़ा होगा कि जहाँ आर्टिकल ओमिट हो जाता, नहीं लगता, तो इंक्लूड उसका ऑपोजिट हो जाएगा। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट कर देना, है ना, चीज़ों को इकट्ठा कर देना, शामिल कर लेना एक तरह से। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेट कर देना, अलग अलग कर देना, सेपरेट कर देना। नेक्स्ट है मिनिएचर। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन इज लाइक अ मिनिएचर ऑफ इंडिया, है ना। तो लघु चित्र, है ना। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लार्ज।
नेक्स्ट है एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब टायर हो जाना, थक जाना है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इनवेगोरेट, इनवोगरेट है ना, विगर, विगर से आता है ऊर्जा, स्फूर्ति, एनर्जी। डिस्टेंट मतलब दूर का, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? क्लोज, करीब का। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, है ना, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ओपेक, जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती, है ना। एम्बिग, एम्बिग से बना एम्बिगिटी मतलब जो अनक्लियर हो। क्रिस्टल तो आप समझते हो। नेक्स्ट है एनकाउंटर्ड, एनकाउंटर्ड, एनकाउंटर से बना सामना करना, फेस करना, इसका ऑपोजिट हो जाएगा अवॉइड करना किसी को, है ना, टू ट्राई नॉट टू डू। नेक्स्ट है हैंडी, हैंडी मतलब जो इजी टू कैरी हो, आसान हो, है ना, आसानी से आप लेके चल सकते हो, इसका ऑपोजिट हो जाएगा हैवी। कम्बरसम का मतलब भी वही होता है लेकिन थोड़ा सा अलग है ना, लार्ज एंड हैवी, भारी भरकम। इट इज ऑल्सो हैवी टू कैरी बट यहाँ हैवी ज़्यादा सही होगा। नेक्स्ट है एलिगेंस, एलिगेंस मतलब क्या होता है? ग्रेसफुलनेस, है ना, रिफाइंड ग्रेसफुलनेस, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? वल्गैरिटी, वल्गैरिटी मीन्स गुड टेस्ट नहीं होना, रूड होना, बेहूदगा, बेहूदगी। नेक्स्ट है कैप्रिशियस, कैप्रिशियस मीन्स जो अनप्रिडिक्टेबल है, चेंजेबल है, एकदम से एटीट्यूड बिहेवियर में चेंज हो जाए, है ना, अस्थिर है, पता ही नहीं चलता कि कब क्या। इसका ऑपोजिट क्या होगा? जो फर्म है, स्थिर है ना, टिका रहता है, चेंज नहीं होता जल्दी, फेयरली हार्ड है। और फिकल कैप्रिशियस का सीधा सीधा सिनोनिम हो जाएगा, ये थोड़ा सा सिनोनिम है। और डेफिएंट, जो डिफाई कर रहा है वो डेफिएंट हो गया, मतलब जो कि ओपनली रिफ्यूज करता है कि हम ये बात नहीं मानेंगे, वो भी करने को, है ना, विद्रोही। नेक्स्ट है एक्सोडस, एक्सोडस मीन्स बहुत सारे लोग जब किसी प्लेस को छोड़ के जाए, है ना, तो एक्सोडस गमन होना, प्रस्थान होना। उसका ऑपोजिट क्या होता है? इनफ्लक्स, इनफ्लक्स मतलब पीपल या मनी या चीज़ों का किसी जगह पे लौटना वापस, है ना। होम कमिंग लग सकता है बट इसका सही आंसर है इनफ्लक्स। रिटर्न, रिस्टोरेशन, ये हालांकि सारे ऑपोजिट की तरह फील हो रहा है बट एक्चुअल ऑपोजिट क्या होगा? इनफ्लक्स। नेक्स्ट है इनक्विजिटिव, है ना, आपको ऐसे टीचर बनना है कि बच्चे इनक्विजिटिव हो, मतलब क्यूरियस हो, ना कि इनडिफरेंट हो जाएं कि उनको फर्क ही ना पड़े कि आप क्लास में हो कि नहीं, है ना। तो इनडिफरेंट इसका ऑपोजिट होगा। इनसिंसियर मतलब सिंसियर नहीं है, जो इंसल्टिव, ये तो आसान है। डिस्गाइज्ड मतलब छुपा हुआ। नेक्स्ट है कैंडिड, कैंडिड मतलब वो जो फ्रैंक है ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो इम्पर्टिनेंट नहीं है वो कैंडिड है, फ्रैंक है। इसका ऑपोजिट क्या होगा? डेवियस है, जो डेवियस मीन्स जो कि डिसऑनेस्ट है, डिसीटफुल है, ट्रिकिंग है ना। आउटस्पोकन मतलब जो सीधे बोलता है ना, जो सोचता है वही बोलता है, ब्लंट बोल रहा है। डिसगाइज आपको पता है। तो नेक्स्ट है नेडेड, नेडेड मीन्स वर्स्ट मूवमेंट, है ना, किसी सिचुएशन में वर्स्ट मूवमेंट, सबसे निम्न स्तर का। इसका ऑपोजिट क्या होगा? जेनिथ, जेनिथ मतलब बिल्कुल पीक किसी सिचुएशन की। मॉडर्निटी, लिबर्टी, प्रोग्रेस, समझते हैं आप। नेक्स्ट है कल्पेबल, तो कल्पेबल, कल्पेबल कल्प्रेट से बना, कल्प्रेट मतलब जिसको दोषी ठहराया जा सके, है ना, कल्पेबल जो कि कल्प्रेट हो, दंड देने योग्य हो। तो इसका ऑपोजिट होगा ब्लेमलेस, जो कि निर्दोष हो, है ना। डिफेंडेबल भी थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है बट ब्लेमलेस ज़्यादा सही होगा। नेक्स्ट है फैसिलिटेट करना, टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर, है ना। तो फैसिलिटेट कर रहे हैं मतलब आप किसी चीज़ में को ईज़ कर रहे हैं, जैसे बच्चों को कोई काम, कोई लर्निंग में आप फैसिलिटेट कर रहे हो, मतलब उनको वो ईज़ होता कि आपकी वजह से, है ना, हेल्प कर रहे हो एक तरह से आप उसको। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? हाइंडर कर रहे हो आप, है ना, बाधा पहुंचा रहे हो। नेक्स्ट है कमेंड, कमेंड मतलब प्रशंसा करना, दिस इज अ कमेंडेबल जॉब, है ना। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज करना। कन्फॉर्मिटी, तो कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है उन बिहेवियर को फॉलो करना, कन्फॉर्म करना, है ना। तो कन्फॉर्मिटी मतलब अनुपालन करना आप, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा डेविएट करना, उस चीज़ से हटना, फॉलो मत करना जो कि नॉर्मली एक्सेप्टेबल है ना, उससे कुछ अलग जाना। डाइल्यूशन आप समझते हैं, डाइल्यूट करते हैं ना हम किसी चीज़ को, वीकनिंग कर देते हैं, थिन कर देते हैं। डिस्ट्रैक्शन आप समझते हैं, डाइवर्जन समझते हैं। नेक्स्ट है हमड्रम, हमड्रम मतलब जो चीज़ डल है, मतलब ड्रैब है, ट्राइट मीन्स वही घिसा पिटा बार बार यूज हो चुका है। फिर टेडियस मीन्स मोनोटोनस। सब चीज़ें इसकी सिनोनिम है लेकिन हमें एंटोनिम बताना है जो कि होगा फैसिनेटिंग, है ना, उल्टा, फैसिनेट करने वाला आपको, मनोहर, मन को हरने वाला। ऑटोनॉमी, जैसे केवीएस एक ऑटोनोमस बॉडी है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है ना। इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका उल्टा ऑपोजिट होगा डिपेंडेंस।
सबऑर्डिनेट अधीन होना किसी के, स्लेव मतलब गुलाम होना, सबमिसिव दब्बू होना, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है, हैं तो थोड़े अलग अर्थ के, बट इसका जस्ट अपोजिट होगा डिपेंडेंस। नेक्स्ट है सर्वाइवल, मतलब ऐसी स्टेट कि आप एग्जिस्ट कर पाओ, है ना, भले ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है, डेंजर है, फिर भी आप बच पाओ तो सर्वाइवल। लेकिन नहीं बच पाए तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया, है ना। तो नेक्स्ट है इंसर्ट, जैसे हम सिम इंसर्ट करते हैं, एचडी कार्ड जो भी होते हैं वो इंसर्ट करते हैं, उसका ऑपोजिट क्या होगा, एक्सट्रैक्ट करना, है ना, जैसे जिप फाइल में से पीडीएफ को एक्सट्रैक्ट करते हैं। डिपिक्ट करना मतलब शो करना, है ना, दिस पिक्चर डिपिक्ट, वो ये क्या डिपिक्ट करती है, क्या शो करती है। एनहांस करना मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, है ना। नेक्स्ट है इनकॉन्ग्रुअस, तो कॉन्ग्रुअस का ऑपोजिट है इनकॉन्ग्रुअस। कॉन्ग्रुअस का मतलब जो हारमोनियस है ना, और प्लीजिंग है, पीसफुल है, फ्रेंडली है, तो इनकॉन्ग्रुअस उसका ऑपोजिट हुआ। कॉन्ट्रेडिक्टरी मतलब जो कॉन्ट्रेडिक्ट करता है, कॉन्फ्लिक्टिंग, ठीक है, ये थोड़े पास पास के सिनोनिम में, एंटोनिम सिनोनिम में बिल्कुल करीब करीब अर्थ है, तो थोड़ा सा इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इनको देखना ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है डिमेंटेड, डिमेंटेड मतलब क्रेजी वे में बिहेव करना, क्योंकि तुम या तो अपसेट हो या वरीड हो, है ना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा सेंसिबल बिहेव करना। और सेंसुअल और सेंसुअस दोनों ही फिजिकल फीलिंग्स से रिलेटेड है ना। नेक्स्ट है इम्प्रॉम्प्टू, मीन्स प्रॉम्प्ट या इम्प्रॉम्प्टू एक ही बात होती है, तो इसका मतलब है जो बिना प्रिपरेशन बिना प्लानिंग के किया हुआ, है ना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, प्री मेडिटेटेड, है ना, जब कोई शॉट खेलते हैं क्रिकेटर पहले से ही, तो हम कह देते हैं प्री मेडिटेड शॉट खेल लिया, पहले से ही तैयार थे कि यही खेलना है बॉल के ही। नेक्स्ट है होस्टाइल, होस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली है, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फ्रेंडली। नेक्स्ट है ब्रेथ, ब्रेथ बना ब्रॉड से चौड़ाई, है ना, तो उसका उल्टा क्या होगा, नैरोनेस, सकरापन। टिमोरस, टिमोरस मीन्स नर्वस है, जो इजीली फ्राइटेंड है, टिमिड है ना, आप टिमोरस फील करने लगते हैं जब आपका इंटरव्यू होता है या कुछ भी, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, बोल्ड। नेक्स्ट है सबलाइम, सबलाइम मतलब बहुत हाई क्वालिटी का है, एक्सट्रीमली एडमिरेबल, है ना, इसका ऑपोजिट क्या होगा, ल्यूडिक्रस, ल्यूडिक्रस मीन्स अनरीजनेबल है, एब्सर्ड है, रिडिकुलस है। हिलेरियस मतलब बहुत फनी है। मीन तो आपको पता है जो नीच है, नॉट जेनरस, है ना, और यहाँ अम्यूजिंग, अम्यूजिंग तो एन्जॉयबल है। एक्सेंट्रिसिटी, एक्सट्रेंसिटी मीन्स क्वालिटी ऑफ बीइंग अनयूजुअल, डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, है ना, दूसरों से अलग होने की क्वालिटी एक्सेंट्रिसिटी कहलाती है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, नॉर्मल सी, जो दूसरों के जैसा हो। नेक्स्ट है जेंटलमैन, जेंटलमैन मीन आप समझते हैं कोई सज्जन है, इसका उल्टा होगा बूर, कोई इतना गवार कैसे हो सकता है, जाहिल कैसे हो सकता है, बूर। नेक्स्ट है पैनिकी, पैनिकी मीन्स जो एंशियस है ना, हिस्टेरिकल है, वरीड है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट है जो काम है, शांत है। सोबर, सोबर का मतलब जो सीरियस होता है, सेंसिबल है ना, प्लेन है, और कॉन्फिडेंट आप समझते हैं, है ना। नेक्स्ट है मोurnful, मोurnful का मतलब है वेरी सैड, मेलनकॉली, है ना, दुखी, इसका ऑपोजिट क्या होगा, जॉयस, है ना। प्लेफुल तो कहलाता है जो कि फुल ऑफ फन हो, लाफेबल आप समझते हैं, ह्यूमरस मतलब जो फनी है, एंटरटेनिंग है, और जॉयस मतलब बड़ा खुश हो, तो दुखी का उल्टा खुश। ऑब्स्टिनेट हटी, एडमेंट आप पढ़ चुके, स्टबर्न, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, जो कि फ्लेक्सिबल हो, है ना। नेक्स्ट है मायोपिक, मायोपिया से बना शॉर्ट साइटेडनेस, तो इसका अपोजिट क्या होगा, फार साइटेडनेस। नेक्स्ट है प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब जो कॉशियस है, केयरफुल है ना, और सेंसिबल है डिसीजन लेते समय, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अनवाइज है जो कि, है ना। बाकी सिली इडियोटिक आप समझते हैं। कंसाइज, ये वर्ड हम पढ़ चुके हैं, कंसाइज मतलब होता है टू द पॉइंट, है ना, वही इन्फॉर्मेशन जो आपको जरूरी है, कम वर्ड्स का यूज करके अपनी बात करना, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लेंदी, लेंदी मीन्स वेरी लॉन्ग, टू लॉन्ग इन टाइम और साइज, है ना। एक्सटेंडेड, एक्सटेंड करना किसी चीज़ को यूजुअल से बढ़ा देना, है ना। प्रोट्रैक्ट, प्रोट्रैक्ट तो आप समझते हैं, प्रोलॉन्ग कर देना। और नेक्स्ट क्या है, एलोंगेट, उसको मतलब भी क्या है, लॉन्ग कर देना, किसी चीज़ को थिन कर देना, जो कि अक्सर नॉर्मल नहीं है। नेक्स्ट है अफर्मेशन, अफर्मेशन मतलब कोई चीज़ ट्रू है उस ऐसा स्टेटमेंट, है ना। और डिनाइल मतलब कोई चीज़ ट्रू नहीं है ऐसा स्टेटमेंट। कर्टेल कर देना, तो कर्टेल का मतलब किसी चीज़ को लिमिट कर देना, किसी चीज़ को लिमिट करने को बोलते हैं कर्टेल कर देना, ताकि वो शॉर्टर टाइम तक चले।
है ना, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाता है, रिज्यूम करना, बनाए रखना उस चीज़ को, है ना, बिना इंटरप्ट किए हुए। कंटिन्यू भी हो सकता है बट ज़्यादा सही है रिज्यूम। एफ्लुएंस, एफ्लुएंस बना एफ्लुएंट से, जो रिच है, एफ्लुएंस हुआ रिचनेस, प्रॉस्पेरिटी, है ना, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वेल्दी। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, पोवर्टी। वर्ड है मिजरी, मीन्स उसमें क्या है, ग्रेट सफरिंग ऑफ माइंड या फिर बॉडी, है ना, वो ये भी एक तरह की पुअर लिविंग कंडीशंस में ही आता है, हो सकता आंसर, बट पोवर्टी इज करेक्ट आंसर। स्टेगनेशन, रुका होना, स्टिल रखना, है ना, किसी चीज़ को। एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, आप समझते हैं एग्रीमेंट, इसका ऑपोजिट क्या होता है, डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यू करना। टर्बुलेंस आप समझते हैं, हलचल आना, फ्रेगमेंटेशन पढ़ चुके, डिसलोकेट होना, एक जगह से हटा देना उसको। एगोनी, तो एगोनी, एगोनी मीन्स क्या होता है, एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल पेन। इसका ऑपोजिट क्या होगा, प्लेजर। नेक्स्ट है रेटिसेंट, रेटिसेंट मीन्स जो अनकम्युनिकेटिव हो, कम बोलता हो, रिजर्व्ड हो, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, कम्युनिकेटिव। सोफिस्टिकेटेड क्या कहलाता है, सोफिस्टिकेटेड कहलाता है कि जो कि बहुत सारा एक्सपीरियंस होना, मतलब रिफाइंड होना। नेक्स्ट है प्रिसाइज, प्रिसाइज मीन्स एक्यूरेट, एग्जैक्ट, मेटिकुलस, क्लियर, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा जो कि क्लियर नहीं है, वेग, है ना। नेक्स्ट है कैंडिड, बार बार पढ़ चुके हैं ना, जो फ्रैंक है, उसका ऑपोजिट क्या होता है, कनिंग है जो। इम्पर्टिनेंट इसका ऑपोजिट ही होता है एक तरह से, बट ज़्यादा ऑपोजिट है कनिंग। नेक्स्ट है एपोक्रिफल, एपोक्रिफल मीन्स क्या होता है, ऐसी स्टोरी या स्टेटमेंट जो वाइडली नोन है, सब जानते हैं उसको, बहुत सुनी सुनाई है, बहुत प्रचलित है, बट ट्रू नहीं है वो, है ना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, ऑथेंटिक है जो, है ना, जो ऑथेंटिक नहीं है एक्चुअल में, वो एपोक्रिफल हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला वर्ड है हमारा रिपेल करना। तो रिपेल आप समझते हो, सेम पोल जो होते हैं रिपेल करते हैं, और ऑपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, तो रिपेल का ऑपोजिट हो जाएगा अट्रैक्ट। नेक्स्ट वर्ड है अपेलिंग, अपेलिंग मीन्स शॉकिंग, एक्सट्रीमली बैड, है ना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, कंसोलिंग, है ना, कंसोलिंग, कंफर्टिंग, स्केरिंग, डरावना, शॉकिंग वही है हॉरिफाइंग, ये तो तीनों सिनोनिम हो गए। नेक्स्ट है जे फॉर जेस्ट एंड जे फॉर जोक, है ना, तो जोक थोड़ा सा गंभीर बात जो ना हो, वो जेस्ट हो गई। और ग्रेविटी मतलब जिस बात में इम्पोर्टेंस हो, सीरियसनेस हो, है ना, कुछ वरी करने वाली बात हो, तो ग्रेविटी हो गई। ग्रिम, ग्रिम मतलब जो कि बहुत अनप्लीजेंट, डिप्रेसिंग साउंड कर रहा हो, है ना, मनहूस। स्पोर्ट आप समझते हो। और जीनियल, जीनियल मीन्स फ्रेंडली, चेयरफुल, एफेबल। फिर से ये वर्ड आ गया कर्टेल, कर्टेल का मतलब होता है शॉर्ट कर देना, लिमिट कर देना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, लेंथेन कर देना, बढ़ा देना। एंटेल का मतलब होता है कि टू इन्वॉल्व समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, है ना, किसी चीज़ को ऐसी कर देना जो अवॉइड नहीं की जा सकती। शॉर्ट एंड क्लोज आप समझते हैं। अपलॉड, प्रेज, एडमायर, इन सब का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सेंसर, सेंसर मतलब निंदा करना। नेक्स्ट है जेट, जेट का मतलब क्या होता है, टू गेट टायर्ड या फिर टू गेट बोर्ड या एग्जॉस्टेड, तो इसका ऑपोजिट होगा चीयर, टू मेक समवन हैप्पी, है ना, या टू बिकम हैप्पी। डिफेंड करना आप समझते हैं, ग्रेस्प करना मतलब किसी चीज़ को होल्ड कर लेना ग्रिप से, है ना। हैरेस करना मतलब किसी को सताना। नेक्स्ट है एप्रिशिएशन, तो एप्रिशिएशन मतलब आप किसी की क्या कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो, एडमिरेशन कर रहे हो उसको, है ना। अप्रेजल, अप्रेजल मतलब रिव्यू कर रहे हो। और असेस करना भी वही रिव्यू करने की तरह हुआ। बट एंटीपैथी मतलब बैर करना, तारीफ का उल्टा हो गया ना, घृणा करना। पेसिफाई थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने, पेसिफाई मतलब किसी को शांत करना। कंसीलिएट ऐसा कुछ था ना, वैसे ही। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एनरेज कर देना किसी को, इन्फ्यूरिएट कर देना, क्रोधित कर देना। एपेरेंट मीन्स ट्रांसपेरेंट, एक तरह से, है ना, ऑब्वियस है, क्लियर है, ल्यूसिड है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा एम्बिगुअस, जो कि कैसा है आपके लिए थोड़ा सा, दैट कैन बी अंडरस्टैंड मोर देन वन वे, हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स, है ना, बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं उस बात की, अस्पष्ट है वो, है ना। कॉन्स्पिक्यूअस आपको पता है, पहले वर्ड पढ़ चुके हैं हम पहले उसको, है ना, तो जो समथिंग दैट इज लाइकली टू अट्रैक्ट अटेंशन। नेक्स्ट है एथिस्ट, एथिस्ट मीन्स जो कि आस्था नहीं रखता भगवान में, है ना। थियो, थियो, थी, है ना, ये वर्ड आ जाए तो धर्म आ जाता है। थियोलॉजिस्ट मतलब जो धर्म की क्या करता हो, स्टडी करता हो।
बिलीवर मतलब भगवान को मानने वाला, यही इसका ऑपोजिट होगा, है ना। रिचुअलिस्ट जो रिचुअल्स करता है, रेशनलिस्ट जो रेशनल मतलब तर्कों पे चलता है। नेक्स्ट है जाइगेंटिक। जाइगेंटिक मीन्स एक्सट्रीमली लार्ज, इनॉर्मस, ह्यूज, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, टाइनी टाइनी। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मीन्स डेलिकेट, नाजुक, है ना। और स्लाइट तो आप समझते हैं, स्लाइटली डिफरेंट है, थोड़ा सा ही, है ना। और वीक आप समझते हैं। इलिसिट, थोड़ी देर पहले हम थोड़े सिनोनिम्स वाली वीडियो में हम समझ चुके थे ना। इलिसिट मीन्स इलीगल, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा लॉफुल। तो नेक्स्ट वर्ड इज कैलस। कैलस मीन्स नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग्स या सफरिंग्स, उनके बारे में, है ना। तो जो कैसा है, इनसेंसिटिव है, क्रूअल है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा सेंसिटिव। नेक्स्ट है एनिग्मेटिक। तो एनिग्मा, एनिग्मा मीन्स मिस्ट्री, है ना। एनिग्मेटिक, मिस्टीरियस, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, समथिंग दैट इज प्लेन, ओके, इजी टू अंडरस्टैंड, क्लियर। सिंपल मीन्स, सिंपल आप समझते हैं, समथिंग दैट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इजी, तो ये भी हो सकता है, बट इसका ज़्यादा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। और रेटिसेंट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कि अनकम्युनिकेटिव है, कम बोलता है ना, रिजर्व्ड है। एबंडेंट मतलब लार्ज क्वांटिटी में जो है ना, प्लेंटीफुल है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा जो मैगर है, मतलब अति अल्प है। शॉर्ट और पैटी ये तब समझते हैं। पैटी मतलब जो कि स्मॉल है, अनइम्पोर्टेंट है। हैरेस करना मतलब किसी को सताना, है ना, परेशान करना, तो एक तरह से आप नुकसान कर रहे हैं, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, प्रेज करना उसको, है ना। फ्लैटर मतलब चापलूसी करना। रिवार्ड मतलब इनाम देना, रिलीफ, तो रिवार्ड पनिश का उल्टा होगा और हैरेस का उल्टा हो जाएगा प्रेज करना, है ना। नेक्स्ट वर्ड है चार्मिंग। चार्मिंग मतलब जो अट्रैक्टिव है, प्लेजेंट है, तो उसका ऑपोजिट होगा रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब जो डिस्गस्टिंग है, वेरी अनप्लेजेंट है ना। इंसोलेंट का मतलब क्या होता, इंसोलेंट का मतलब होता है जो एक्सट्रीमली रूड है, जिसमें रिस्पेक्ट नहीं है ना, गुस्ताख, बदतमीज। इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट मीन्स समवन मतलब ज़्यादा क्रोध दिखाना, गुस्सा दिखाना, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अनफेयरली ट्रीट किया गया है, तो ऐसे को बोलते हैं, इस फीलिंग को इंडिग्नेंट। नेक्स्ट ग्रूसम। ग्रूसम मीन्स कुछ विभत्स, है ना, घृणापूर्ण, डेथ या इंजरी से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट, हॉरर पैदा कर देने वाला, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा ग्रेशियस। ग्रेशियस मीन्स जो कि काइंड है, पोलाइट है, जेनरस है, मर्सीफुल है ना। बेनिफिशियल आप जानते हैं। एमिकेबल मीन्स फ्रेंडली और अट्रैक्टिव आप समझते हैं। नेक्स्ट है डिस्पाइज। तो डिस्पाइज मतलब किसी को डिसलाइक करना, रिस्पेक्ट ना होना उसकी, इसका ऑपोजिट हो जाएगा एडमायर करना, है ना। अप्रिशिएट का भी वैसे वही मतलब होता है, बट एडमायर रिस्पेक्ट करने से रिलेटेड है ना। जिसकी जो कोई काम उसने किया हो उसके लिए उसकी सराहना करना। अपीज मतलब वही शांत करना किसी को, है ना। फ्लैटर चापलूसी करना। कम्बरसम मतलब जो कि बल्कि है, हैवी है ना। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जो कन्वीनियंट है, आपके लिए सुविधाजनक है। बाकी ये इजी है। नेक्स्ट है लोकेशियस। लोकेशियस मतलब जो बहुत बात करता है, टॉकाटिव है ना। और बैशफुल और डिफिडेंट दोनों का मतलब है जो शाई है। टैकीटर्न का मतलब है जो, तो इसको टैसी टर्न पढ़ना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। टीसी के बाद जब आई या ई आता है या वाई आ जाता है तो उसको सा पढ़ते हैं, मैंने गलत पढ़ा इसको। शुरू से मैं इसको टैकी टर्न पढ़ रहा था, अभी मेरा ध्यान चला गया कि इसको टैसी टर्न पढ़ना चाहिए। तो टैसी टर्न मतलब जो कम बोलता हो, है ना। ये दोनों शाई के लिए है। इंटेलिजिबल, तो इंटेलिजिबल का मतलब जो है जो कि जिसको आसानी से समझा जा सके, है ना, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जो, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, कंफ्यूज्ड। क्या होगा, कंफ्यूज्ड। फूलिश, और फूलिश मतलब मूर्ख हो जाता। डल, डल का मतलब हो जाता है जो इंटरेस्टिंग ना हो, एक्साइटिंग ना हो। और फिर क्या बचा, गार्बल्ड। तो गार्बल्ड का मतलब क्या हो जाता है, गार्बल्ड का मतलब हो जाता है जो इस तरह से बोला जाए कि सामने वाले को, सुनने वाले को कंफ्यूज कर दे, क्योंकि वो या तो शॉक हो गया है या फिर हरी में है। तो ये भी कंफ्यूज्ड के लिए है, बट प्रॉपर इसका ऑपोजिट होगा कंफ्यूज्ड। फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब क्या होता है, परोपकारी है जो, इसका ऑपोजिट क्या होगा, माइजर, कंजूस है जो। फिर फिलिस्तीन। फिलिस्तीन का मतलब वो है, वो पर्सन जिसको पसंद नहीं आता या समझ में नहीं आता क्या, आर्ट, लिटरेचर या म्यूजिक, है ना, अशिक्षित है वो। मोरलिस्ट कौन होते हैं, जो मोरलिटी का ज्ञान दें, वो मोरलिस्ट हो गए। और बचा स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब जो बहुत ज़्यादा क्या करें, खर्च करें, वो स्पेंड थ्रिफ्ट।
नाम में ही समझ में आ रहा उसके, है ना। नेक्स्ट है एंशियस। एंशियस मतलब जो वरीड है ना, चिंतित है, तो इसका ऑपोजिट होगा जो काम है। नेक्स्ट है एबंडेंस, तो अभी पढ़ा था जिसमें प्लेंटीफुल है ना, उसका ऑपोजिट हो जाएगा स्केर्सिटी, कमी होना। फेमाइन मतलब अकाल पड़ जाना। रेचडनेस तो सिक फील करना, इल फील करना, अनहैप्पी, ऑफुल, पिटीफुल, जैसे भी फील करोगे तो बोलेंगे उसके लिए रेचडनेस। नेक्स्ट है माइग्रेट, मतलब किसी जगह चले जाना, है ना, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रिटर्न कर जाना। ये तो एक तरह से सिनोनिम का ही वर्क करेंगे बाकी सब। नेक्स्ट है कन्विक्ट कर देना। कन्विक्ट हमने पढ़ा है पहले, कन्विक्ट मतलब किसी को अपराधी ठहरा देना, इसका ऑपोजिट होगा एक्विट कर देना, दोष मुक्त कर देना। पार्डन मतलब क्षमा कर देना, लिबरेट मुक्त कर देना। एग्जेम्प्ट कर देना मतलब किसी चीज़ की माफ़ी कर देना, है ना। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम का फॉर्म भरने में शायद फीमेल के लिए फीस की छूट है ना, तो एग्जेम्प्ट कर दिया उनको। सेलिब्रेट मतलब वो जो अपने आप को क्या रखे, मैरिज से या फिर सेक्सुअल रिलेशन से अपने अपने आप को एब्सटेन करे, दूर रखे, है ना, मतलब ब्रह्मचारी। उसका ऑपोजिट क्या होगा, प्रोमिस्क्यूअस। प्रोमिस्क्यूअस मतलब जिसके बहुत सारे रेगुलरली इस तरह के रिलेशन रहते हैं। और चेस्ट मतलब क्या होता, चेस्ट मतलब जो शालीन है ना। और कॉन्टिनेंट मतलब जो आपको कंटेन करके रखे, संयमी है बहुत, है ना। एरिड मतलब सूखा, जहाँ कम बारिश होती है या बिल्कुल ही रेन नहीं होती, है ना, या कुछ नया इंटरेस्टिंग ना होना। उसका ऑपोजिट क्या है, वेट, गीला, है ना, मॉइस्ट है, डैम्प है। नेक्स्ट है डेप्थ, तो डेप्थ का ऑपोजिट क्या होता है, शैलोनेस। शैलो नहीं होना चाहिए, शैलोनेस होना चाहिए, तो अब यहाँ लिखा नहीं, शैलो ही है। नेक्स्ट है डिमोलिश। डिमोलिश मतलब किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एस्टैब्लिश कर देना। डेटर, डेटर मतलब किसी को डरा कर रोक देना। डिमिनिश छोटा होना, है ना, लार्ज का उल्टा होता है डिमिनिश। और डिबंक, डिबंक मतलब खारिज करना, जैसे डिबंकिंग द मिथ्स। नेक्स्ट है टेंट। टेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को डैमेज कर देना, स्पॉयल कर देना, उसकी क्वालिटी को, है ना, बिगाड़ देना, दूषित कर देना। तो इसका ऑपोजिट होगा प्योरीफाई कर देना, समथिंग, मेक समथिंग प्योर, है ना। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। हमने ऑलमोस्ट 103 एंटोनेम्स कर लिए हैं, 200 सिनोनिम्स कर लिए हैं। इसका मतलब है आपके पास 300 मल्टीप्लाई 5, लगभग 1500 वर्ड्स की वोकेब हो चुकी है 3 वीडियोज़ में, और बहुत ज़्यादा टाइम आपको उसमें नहीं लगा है। 2-3 वीडियो और आ जाएंगी तो हो सकता है आपके सारे मार्क्स इसी में से बन जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।